सभी को जय मसीह की। और आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो उसने हम सभी को दिया है। और उस यीशु नाम को, आज उसके नाम की महिमा करने के लिए हम सब इकट्ठा हैं आज के इस पवित्र दिन में। वो नाम जो इस आसमान के नीचे और धरती के ऊपर दिया गया है, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम में चंगाई है। हालेलुया। और उस नाम की महिमा करने के लिए हम आपके साथ यहाँ पर हैं। आप मिलकर, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। ताकि उस आराधना की सुगंध उस परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचने पाए। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े। भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। जिस दिन वो नाम आपके जीवन में आना शुरू होता है, हालेलुया, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया।
उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि यूसुफ एक भाग्यवान पुरुष था और वो इसलिए भाग्यवान हो गया कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जब वो नाम आपके जीवन में रहता है, आपके साथ रहता है, हालेलुया, वो आपके जीवन के परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। उस नाम को और उस परमेश्वर को, उसकी महिमा को आज हम मिलकर ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आप जहां पर भी हैं, अपने घरों पर हैं, जिस भी स्थान पर हैं, हम मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम। तू है महान राजा तेरा, करुणा निधान सर्वशक्तिमान। तू है महान राजा तेरा, करुणा निधान सर्वशक्तिमान। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम। अगर संभाला मुझे वरना मैं मिट जाता, अगर चलाया मुझे वरना मैं गिर जाता, अगर संभाला मुझे वरना मैं गिर जाता, अब तक चलाया मुझे वरना मैं गिर जाता। कितनी महान यीशु तेरी दया, तुझको सराहूंगा। कितनी महान यीशु तेरी दया, तुझको सराहूंगा। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, राजा तेरा नाम। मेरे पापों के बदले क्रूस पर तू चढ़ गया, चंगाई देने मुझे कोड़ों की मार सहा। मेरे पापों के बदले क्रूस पर
परिस्थितियों में उसके नाम को ऊंचा उठाइए। हालेलुया। आप जिस भी अवस्था में हैं, हालेलुया, आप उस नाम को ऊंचा उठाइए। हालेलुया। आप ऊंचा उठाए, हालेलुया। आप ऊंचा उठाए अपने परिवार में उसके नाम को, आप ऊंचा उठाए अपने आप, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके नाम को। हालेलुया। वो आपकी परिस्थितियों को उठाने जा रहे हैं। उसका वचन कहता है, हालेलुया, जब सत्यानाश के गड्ढे में से पुकारा गया, उसने कान को लगाकर पुकार को सुना है। हालेलुया। आप भले ही उस गड्ढे में क्यों ना हो, जहां कोई नहीं सुन सकता, लेकिन परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे अपने स्थितियों में, हालेलुया, वो आपकी स्थितियों को सुन रहा है। हालेलुया। आपकी स्थितियों को सुन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया है। परमेश्वर प्रभु इस आराधना को अपने ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। जो वचन हम सुने परमेश्वर प्रभु, वो आपकी ओर से हो परमेश्वर, हमारे दिलों को, हमारे जीवनों को बदलने वाला हो परमेश्वर। हर एक दिल और मन को अब तैयार करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर परमेश्वर का वचन आपके सामने है, आपको आशीष देने के लिए। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन को लेकर के आता है कि आप उसे सुने और उसके सुनने के द्वारा आप आशीषित हो जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने वचनों को, अपनी बातों को बहुत से लोगों को बताया, और जिन चेलों ने और जिस भीड़ में परमेश्वर की बातें, प्रभु की बातों को ध्यान से सुना और उसके पीछे हो लिए, उनका जीवन बदल गया और उनकी बातों के सुनने के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें आशीषित कर दिया। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर की सामर्थ इस वचन के द्वारा आपसे कहती है, अगर आप तैयार हैं इस वचन को सुनने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, हालेलुया, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को लेकर के तैयार है आपको देने के लिए। हालेलुया। आज के वचन में चलेंगे और वचन में चलने से पहले अपने आप को तैयार करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर, मेरी बहन और भाई परमेश्वर, बड़े परमेश्वर, तेरे वचन को लेकर के जो विश्वास के साथ आज बैठे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और प्रभु यीशु, जिस किसी विषय के लिए परमेश्वर आज ये वचन को सुनते हैं परमेश्वर, ये वचन दोधारी तलवार होने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर और उन्हें आशीष दे करके जाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पिछले दिनों में मैं समझता हूँ आपने सभी परमेश्वर के वचनों को सुना और आप आशीषित हुए। और पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने एक वचन को प्रभु ने मुझे दिया। जब हम यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 26 आयत में वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से बहुत से लोगों को खिलाया। जब परमेश्वर ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों से बहुत से लोगों को खिलाया, उस खिलाने के बाद परमेश्वर उस रात्रि के समय झील के उस पार उस शहर पे चला गया, उस नगर में, दूसरे नगर में चला गया। और वो जो भीड़, वहाँ जो भीड़ रह गई थी, वो भीड़ परमेश्वर को ढूंढने लगी। जब अगला दिन हुआ तो वो भीड़ परमेश्वर को ढूंढने लगी, वो देखने लगी कि परमेश्वर कहाँ है, वो प्रभु कहाँ है, वो ढूंढने लगी। और वहाँ पर चेलों के साथ उन्होंने देखा कि चेलों के साथ यीशु मसीह नाव पर नहीं चढ़ा था, क्योंकि चेले नाव में, खुद वो नाव में गए थे। और वो ढूंढते ढूंढते वो उसे उस पार आ गए, यीशु मसीह को ढूंढते हुए झील के उस पार आए। और जब उसकी हम 25 और 26 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने जब उनकी बात सुनी उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया।
जब वो भीड़ परमेश्वर को ढूंढ रही थी तो परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने बड़े बड़े काम देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि परमेश्वर ने कहा तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। हालेलुया। तुम उस रोटी के कारण मुझे ढूंढते हो, तुम अपने पेट भरने के कारण मुझे ढूंढते हो। हालेलुया। वो भीड़ का परमेश्वर को ढूंढने का नजरिया कुछ और था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके मन की बातों को जानकर ये किस लिए मुझे ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि कल के दिन तुमने रोटियां खाई और तुम रोटी खाकर तृप्त हो गए हो, तुम आज के दिन भी मुझे इसलिए ढूंढते हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा हालेलुया, उस नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे उस रोटियों के लिए ढूंढते हो। आज परमेश्वर जिस वचन से आपको बताना चाहता है, आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे जीवन हैं जो परमेश्वर को ढूंढते तो हैं लेकिन उनका नजरिया कुछ और होता है। वो परमेश्वर को ढूंढते तो हैं, उनके जीवन का मकसद कुछ और होता है। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन्हें मिलता नहीं है। हालेलुया। इन लोगों को भी इनका नजरिया, इनका मकसद कुछ और था। वो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे और परमेश्वर को जब वो ढूंढ रहे थे परमेश्वर उन्हें मिल गया। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग हालेलुया परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं। बेशक उनका मकसद कुछ और है लेकिन परमेश्वर उन्हें मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आप अपनी रोटी खाने के लिए, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है, वो दया का सागर है। हालेलुया। वो क्षमा की खान है, वचन में लिखा है, वो करुणा निधान है। हालेलुया। वो आपको मिल जाएगा। वो आपको मिल इसलिए नहीं जाएगा कि वो आपकी जरूरतें पूरा करे, बल्कि वो आपको इसलिए मिलेगा कि वो आपको रियलाइज करा दे, ये आपको वो बता दे कि मेरे भाई मेरी बहन जो तू मुझे ढूंढ रही है, हालेलुया, मैं तुझे तृप्त करने के लिए नहीं, मैं तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि तेरे जीवन को बदलने के लिए मुझे ढूंढ। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता था, यीशु मसीह क्या चाहता था उस भीड़ से, ये क्यों मुझे ढूंढे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था ये उस रोटी के लिए मुझे ना ढूंढे, बल्कि उस आश्चर्य कर्म जो मैंने 5 रोटी और 2 मछली से मैंने बड़ी भीड़ को खिलाया, ये उसके लिए मुझे ढूंढे। हे परमेश्वर तूने वो काम कैसे किया, हे परमेश्वर अब हम तेरे पीछे चलेंगे, इसलिए मुझे ढूंढे। लेकिन परमेश्वर ने जब उनके जीवन को देखा, उनके जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं पाई गई। हालेलुया। आज परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में भी देखता है, परमेश्वर आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे देखता है। हालेलुया। जब आप देखते हैं एक ऐसी जरूरत के लिए आप परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर देखता है मेरे बेटे मेरी बेटी तू मुझे किस लिए ढूंढ रही है, तेरा मकसद क्या है। हालेलुया। क्या तेरा मकसद मुझे ढूंढने का, मेरे आश्चर्य कर्म को इसलिए तेरा मकसद है मुझे ढूंढना? क्या तू मुझे इसलिए ढूंढ रही है कि तू मुझे उद्धार पाने के लिए ढूंढ रही है? क्या तू इसलिए मुझे ढूंढ रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ तेरे जीवन में आए? क्या आप मुझे इसलिए ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन के अंदर आ जाए? हालेलुया। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को परमेश्वर जब देखता है प्रभु निराश होता है। हालेलुया। अंत में परमेश्वर मिल जाता है। अब ध्यान से सुने, अब अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो अंत में, पर ये लोग जो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे तो अंत में क्या हुआ? अंत में परमेश्वर उन्हें मिल गया। परमेश्वर उन्हें मिल गया इस बात को बताने के लिए कि आप अपने ढूंढने का तरीका बदल दें। हालेलुया। आप परमेश्वर को खोजने का तरीका बदल दें। हालेलुया। आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को ढूंढें। आज दुनिया में ऐसे 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, जो परमेश्वर को अपनी जरूरत के लिए ढूंढ रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ढूंढ रहे हैं, और एक लोग जो परमेश्वर को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वो उद्धार करता, वो सामर्थी है, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके धन्यवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। वो लोग जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर को प्रभु जानकर अपना उद्धार करता, वो सामर्थी परमेश्वर, जीवन का रक्षक, उसका उद्धार करता, उसको दुनिया से बचाने वाला, उद्धार देने वाला जानकर ढूंढ रहे हैं, उनको जब वो परमेश्वर मिलेगा तब परमेश्वर उनसे खुश होगा। हालेलुया। यहां पर भी इस भीड़ के अंदर 2 तरह के लोग थे। कुछ तरह के लोग तो जरूरत के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ में से कुछ तरह के लोग थे जो परमेश्वर को उसके आश्चर्य कर्मों के लिए ढूंढ रहे थे, जो परमेश्वर उनसे चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर उनसे चाहता था कि वो लोग मुझे आश्चर्य कर्मों के लिए ढूंढे, और उस भीड़ के अंदर थे परमेश्वर के चेले। हालेलुया। जो प्रभु को उसके आश्चर्य कर्म के लिए ढूंढ रहे थे, और वो उसी रात वो अपनी नाव को लेकर उस झील में निकल गए। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब वो नाव लेकर उस झील में निकल गए
तब वहां पर यीशु मसीह, तब वो परमेश्वर उन्हें झील पे चलता हुआ दिखाई दिया और वो परमेश्वर उन्हें ढूंढता हुआ उस रात्रि के समय, उस आंधी के समय झील में चलता हुआ उनकी नाव पर आ गया। और वचन में लिखा है जैसे यीशु मसीह नाव उस नाव में आया, वो नाव तुरंत उस किनारे पे जा पहुंची। हालेलुया। कुछ ही क्षणों में एक पल झपकते ही वो नाव उस झील के अंदर से किनारे पे जा पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर उनको ढूंढने गया जिन्होंने परमेश्वर को आश्चर्य कर्म के लिए ढूंढा। यहेजकेल 34 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अपनी भेड़ों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी सामर्थ को ढूंढते हैं। और ये वो चेले ऐसे थे, परमेश्वर के चेले ऐसे थे जो परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढने के लिए उसके पीछे हुए थे। हालेलुया। इन 12 में से किसी ने भी परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी। इन 12 में से किसी ने भी परमेश्वर के सामने कोई ऐसी जरूरत नहीं रखी कि परमेश्वर, प्रभु आप मेरी इस बात को पूरा करेंगे तब मैं जान लूंगा कि तू परमेश्वर है। परमेश्वर आप मेरी इस काम को पूरा करेंगे तब मैं जान लूंगा कि आप परमेश्वर है। हालेलुया। उन 12 में से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं रखी। उन्होंने जब ये जान लिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें मिल गया। वचन में लिखा है अंद्रियास जब पतरस उसे ढूंढ रहे थे, वचन में लिखा है उसने कहा हमें ख्रिस्ट, हमें यीशु, हमें मसीह मिल गया है। हालेलुया। वहां पर उनका ढूंढना खत्म हो गया और वहां उसके बाद परमेश्वर उन्हें ढूंढने लगा, हर समय उनके साथ रहा। और इस भीड़ के समय जब चेले अलग हो गए, उस झील के ऊपर जब वो चलने लगे, जब वो नाव से जाने लगे, तब परमेश्वर उन्हें ढूंढता हुआ नाव पर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या अंतर था उस भीड़ के अंदर, उस चेलों के अंदर? वो चेले परमेश्वर के सामर्थ के काम के द्वारा परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। हालेलुया। वो उसकी सामर्थ के काम के लिए भाग रहे थे। झील के पार चेले भी गए, झील के पार वो लोग भी गए, लेकिन चेले उसके सामर्थ के काम देखने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हालेलुया। और वो लोग उस रोटी को खाने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। आज मैं आपको इस दोनों के बीच का अंतर मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को, हालेलुया, उसके आश्चर्य कर्म को ढूंढते हैं, हालेलुया, उनके साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती है। उन्हें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। हर समय परमेश्वर उनके साथ रहता है। उन्हें किसी बात पर, किसी छोटी बात पर परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। एक परेशानी के लिए उन्हें परमेश्वर को ढूंढने के लिए, प्रभु आप मेरे पास आ जाइए, परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए। एक एक बात पर, एक छोटी छोटी बातों पर उन्हें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के पीछे पीछे चलते हैं, हालेलुया, प्रभु कहता है मैं उनके साथ रहता हूं। हालेलुया। मैं उनके साथ रहता हूं, मेरी उपस्थिति उनके साथ रहती है, मैं उनके संग संग चलता हूं। हालेलुया। ये अंतर है। आज परमेश्वर उन दो लोगों में, उस ऐसी दो तरह की इस भीड़ के अंदर, आज भी संसार में उस दो तरह की भीड़ पाई जाती है। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, प्रभु मेरी इस काम को, मेरी जरूरत को पूरा कर दें। हालेलुया। क्यों परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं रहता? क्या कारण है? क्या इसका रीजन क्या है? क्यों परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता? आप ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने। आज मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, कि परमेश्वर उनसे इसलिए प्रसन्न नहीं रहता क्योंकि वो एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चीज उन्हें मिल जाती है, फिर वो अगली चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अगली चीज उन्हें फिर मिल जाती है, फिर एक दूसरी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, वो उन्हें दूसरी चीज भी मिल जाती है। इस प्रकार से उनका सारा ध्यान बस चीजों को, संसार की चीजों को, वस्तुओं को पाने की तरफ लगा रहता है। हालेलुया। एक मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, चौथी मिल गई। उनका सारा ध्यान, उनका सारा मकसद संसार के सुख की तरफ, संसार की चीजों को पाने की तरफ लगा रहता है। हालेलुया। उनका मकसद, उनका ध्यान कहीं भी नहीं रहता कि वो परमेश्वर को प्राप्त कर लें। हालेलुया। उनका ध्यान कहीं भी नहीं रहता कि वो परमेश्वर को प्राप्त कर लें। लेकिन प्रभु के आश्चर्य कर्म को ढूंढने वाले लोग, अगर एक उनके जीवन में काम होता है, हालेलुया, वो एक काम होते ही वो परमेश्वर को कहते हैं सच में परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। अब हमारा मकसद है, अब हम प्रभु में बढ़ेंगे, अब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अब हम उसकी वचन में लिखा है, अब हम उसकी सामर्थ के खोजी होंगे। हालेलुया। अब हम उसके दर्शन के खोजी होंगे, ना कि सांसारिक वस्तुओं के हम खोजी होंगे। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है उसके दर्शन और उसकी सामर्थ के लगातार खोजी बने रहो। इसका मतलब उसे ढूंढते रहो। हालेलुया।
और ये जब वो छोटे से काम को देखकर परमेश्वर के दर्शन के, उसके सामर्थ्य के खोजी बने रहते हैं, तब उनका मकसद परमेश्वर को प्राप्त करना हो जाता है। हालेलुया। और जिनका मकसद परमेश्वर को प्राप्त करना हो जाता है, जिनका मकसद परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को ढूंढना हो जाता है, उन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है और उन लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। ये अंतर है उन लोगों में। हालेलुया। और ये जो भीड़ परमेश्वर को पीछे पीछे चल रही थी। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा नहीं है परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया, वो प्रभु को ढूंढ रहे थे और परमेश्वर उन्हें मिल गया। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में, चर्च में आते हैं अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के ढूंढते हुए। कोई परमेश्वर है जो हमारी बात को सुन ले, कोई परमेश्वर है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे, कोई परमेश्वर है इस दुनिया में। आज भी परमेश्वर उन लोगों को मिल तो जाता है। आप ध्यान से सुने, परमेश्वर मिल तो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको मिल गया आप फिर दोबारा उन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। मेरे भाई, आप परमेश्वर के वचन को, मेरी बहन, आप सुने और अपने जीवन का हार बना ले। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर आपसे जब प्रसन्न होगा, हालेलुया, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार जब आप उसके पीछे चलेंगे। आज संसार में दो तरह के, हालेलुया, मैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रेफरेंस नहीं निकलवाना चाहता, एक सीधा वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज भी संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। जो संसारिक ज़रूरतों को ढूंढते हैं और दूसरे वो जो आज भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जो आज भी परमेश्वर उसकी सामर्थ को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए ढूंढते हैं। हालेलुया। उस समय ऐसे बहुत से लोग थे जो परमेश्वर को तरह तरह की चीजों के लिए ढूंढ रहे थे। ये लोग रोटी खाने के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। परमेश्वर के चेले उसके आश्चर्य कर्म करने के लिए, देखने के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। और वहां पर शास्त्री फरीसी उस पर दोष लगाने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। हालेलुया। और सिपाही, यहूदा सिपाहियों को लेकर के गया, वो राजा उसे पकड़वाने के लिए ढूंढ रहा था परमेश्वर को। हालेलुया। बहुत से लोग उसे दुख देने के लिए ढूंढ रहे थे। बहुत से लोग परमेश्वर को सताने के लिए ढूंढ रहे थे। हालेलुया। आज इस संसार में, इस भारत देश में, हालेलुया, इस शहर में बहुत से लोग हैं जो तरह तरह से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जब हम संसार में देखते हैं मसीह के ऊपर जब सताव होता है, आज भी बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को सताने के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु को दुख देने के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु के दासों को पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को उसको पकड़ने का अर्थ है उस परमेश्वर को दुख देना। हालेलुया। आज ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में, चर्चों में, विश्वासियों में, आज ऐसे बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को दोष लगाने के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे साथ ये कर दिया, प्रभु ने हमारे साथ ये कर दिया, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं होता, अगर ये होता वो होता। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो उसके ऊपर दोष लगाने के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को दुख देने के लिए ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। उन कई लोगों ने, कई सिपाहियों ने परमेश्वर के हाथों में कीलें ठोकी, उसमें भाला मारा, उसके पंजर में भाला मारा, उसके सर पे कांटों का ताज ठुकवाया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पाप करने के कारण, अपनी गलतियों के कारण, पाप में गिरने के कारण उसे दुख दे रहे हैं। हालेलुया। उसे दुख देने के लिए, हालेलुया, जान करके, परमेश्वर को जान करके दुख दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मैं उन सब को मिल जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु उन सब को मिला जिन्होंने दोष लगाने के लिए ढूंढा, उनको भी परमेश्वर मिला। जिन्होंने उसे सताने के लिए ढूंढा, उनको भी परमेश्वर मिला। हालेलुया। जिन्होंने दुख देने के लिए परमेश्वर को ढूंढा, उनको भी परमेश्वर मिला। और जिन्होंने रोटी खाने के लिए परमेश्वर को ढूंढा, उनको भी परमेश्वर मिला। और जिन्होंने आश्चर्य कर्म, उद्धार पाने के लिए भी ढूंढा, उनको भी परमेश्वर मिला। हालेलुया। लेकिन उन सब में से जो परमेश्वर प्रसन्न हुआ, वो प्रसन्न हुआ अपने चेलों से, उन लोगों से जो उसको उद्धार पाने के लिए, उसके आश्चर्य कर्म के लिए उसको ढूंढ रहे थे। हालेलुया। आज मेरे भाई, मेरी बहन, आप जिस जगह पर बैठे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ आपको देख रही है। हालेलुया। बेशक आपने इस वचन को थोड़ा सुना है, लेकिन एक बार फिर प्रार्थना में होकर इस वचन को सुने। आप
नजरिया बदल दें। किस लिए आप परमेश्वर के पीछे निकले हैं, किस लिए आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आपका मकसद हो हालेलुया परमेश्वर को ढूंढना, प्रभु की सामर्थ को ढूंढना। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका मकसद ये बन जाएगा परमेश्वर को ढूंढना, उसकी सामर्थ को ढूंढना, हालेलुया, आपकी जरूरतें, आपका खाना पीना, आपका पहनना, आपका जाना, आपकी जरूरत कब पूरी हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे राज्य की खोज करो तब तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। हालेलुया। आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा, और जो परमेश्वर चाहता है वो भी आपको मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आप जरूरतों के पीछे दौड़ेंगे तो केवल वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे तो वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, और वो भी मिलेगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। पतरस ने कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ करके प्रभु तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा जो तुमने छोड़ा है उसका 10 गुना, और स्वर्ग में अनंत जीवन। हालेलुया। स्वर्ग में अनंत जीवन, तुमने जो छोड़ा है उसका 10 गुना। हालेलुया। आज जो भी काम, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं उसका 10 गुना आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। और स्वर्ग में अनंत जीवन। हालेलुया। आज आप देखें इस वचन को, जब हमने सुना, जब प्रभु ने कहा तुम मुझे ढूंढ तो रहे हो लेकिन तुम रोटी खाकर तृप्त हुए इसलिए मुझे ढूंढते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें कहा, और प्रभु ने कहा, तब उन लोगों ने 29वीं आयत जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, 28वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। उन्होंने कहा तो हम क्या करें। प्रभु ने कहा 29वीं आयत में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। वो बिना विश्वास के उसे ढूंढ रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर जान गया। हालेलुया। आज आप देखें, आज आप किस लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और अपना सारा नजरिया बदलकर उसकी सामर्थ को ढूंढें, उसके नाम को ढूंढें, उसके दर्शन को ढूंढें। हालेलुया। उससे आश्चर्य कर्म को ढूंढें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस वचन को परमेश्वर पिता जो एक थोड़े समय में बताया गया, लेकिन परमेश्वर आज जो वचन आप बताना चाहते हैं वो प्रभु हर एक सुनने वाले तक पहुंच गया, हर एक भाई हर एक बहन तक पहुंच गया। मेरे परमेश्वर आज हर एक जन तुझे ढूंढने का नजरिया बदल दे, तुझे ढूंढने का तरीका बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। तुझे इसलिए ढूंढे कि तू उद्धार करता है, तुझे इसलिए ढूंढे कि तू हमें एक बार लेने के लिए फिर आने वाला है। हालेलुया। तुझे इसलिए